बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फ़ैसला है। प्रोसीडिंग से रिलेटेड तो आगाह मैं आपको कर चुका हूँ लास्ट व्लॉग में, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, इस फ़ैसले को इमरान खान साहब के लिए सुलह का पैगाम भी करार दिया जा रहा है, क्योंकि ये आगाज़ है चीज़ों के रिवर्स होने का। अभी मखसूस नशिस्तों पर जो मामलात हैं वो रिवर्स हुए हैं और यहीं से जो मामलात हैं वो आगे चलेंगे और आइंदा आने वाले दिनों में आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल से फार्म 47 और फार्म 45 से मुतल्लिक भी बड़े बड़े जो फैसले हैं वो सुनने को मिलेंगे। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, मंजरनामा आपके सामने रखूँगा कि इस वक्त क्या चल रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो नंबर गेम है पार्लियामेंट में वो इस वक्त तब्दील हुई है। 2/3 अक्सरियत ख़त्म हुई है। शहबाज शरीफ की 78 सीटों की जो वापसी है वो हुई है और आइंदा दिनों में मज़ीद सीटें भी वापस होंगी। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला था, इस फ़ैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तों का जो मैटर था, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने के बजाय दीगर जमातों में बांट दी, उस हद तक फ़ैसले को मुअत्तल कर दिया है। यानी कि जो इजाफी नशिस्तें या जो PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें थीं उनको मुअत्तल कर दिया है और इन नशिस्तों के ऊपर जो दीगर जमातों के अरकान असम्बली मुंतखब करवाए गए थे उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। यानी कि अब 2/3 जो अक्सरियत है वो शहबाज शरीफ की ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह से जो दीगर सूबाई असम्बलियाँ हैं जिनमें आप जो है वो ख़ास तौर पर पंजाब की बात करें तो 27 नशिस्तें वहाँ की हैं, 23 नशिस्तें कौमी असम्बली की और 27 नशिस्तें पंजाब की मखसूस नशिस्तें वो वापस हुई हैं दीगर जमातों से और नून लीग से। और इसी तरीके से दीगर जो 18 नशिस्तें हैं वो दीगर 3 सूबों की हैं, जिनमें KP, बलूचिस्तान और सिंध है। KP में तो ये हुआ था जी कि PTI ने तो हल्फ ही नहीं लेने दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन मखसूस नशिस्तों को जो दूसरी जमातों में बांट दिया था। तो बहरहाल जी ओवरऑल 78 नशिस्तें हैं जिन पर बड़ा झटका पहुंचा है और इनमें 27 पंजाब और 23 जो है वो कौमी असम्बली की हैं। अब ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला। तमहीद बांधने का मकसद ये था कि इस फ़ैसले को इमरान खान साहब के लिए सुलह का जो पैगाम है वो भी करार दिया जा रहा है। इस पर भी कुछ अपनी राय, अपना तबसरा आपके साथ में शेयर करूँगा। कुछ रोज़ कबल इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अहम रहनुमा की जानिब से ये बयान दिया गया था कि अगर इमरान खान साहब चाहें तो वो 2 दिन के अंदर जेल से बाहर होंगे। ना सिर्फ ये कि 2 दिन में वो जेल से बाहर होंगे बल्कि 10 से 15 दिन के अंदर इमरान खान साहब वापस वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी के ऊपर बैठ जाएंगे और दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, अगर इमरान खान साहब ऐसा चाहें तो। एक तो ये, फिर दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून मुसलसल इस वक्त ये कह रही है कि बिल्कुल इमरान खान साहब आएँ और उनकी अक्सरियत है और वो आकर हुकूमत बनाएं। ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि पीपल्स पार्टी तो बल्कि शुरू से इमरान खान साहब को मैसेजेस भेज रही थी। जब इलेक्शन के नताइज आ गए थे तब से मुसलसल पीपल्स पार्टी राब्ते करती रही PTI से, इमरान खान साहब से कि आएँ और आप हुकूमत बनाएं, लेकिन इमरान खान साहब ने इनकार किया। तो जिस पर पीपल्स पार्टी ने वोट दिया नून लीग को और कहा कि हम वोट आपको दे रहे हैं, आपकी हुकूमत बना रहे हैं, लेकिन हम आपकी हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। तो ये 3 बयान आपने अपने जहन में रखने हैं और फिर उसके बाद आपने ये जो फैसला है आज का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये अपने जहन में रखना है और ये भी अपने जहन में रखना है कि ये जो केस है मखसूस नशिस्तों वाला, इस पर लंबी तारीख पड़ी है और 3 जून की ऑलमोस्ट 1 महीने की जो तारीख है वो पड़ी है। तो अब इस 1 महीने के दौरान क्या होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था और इसमें ज़्यादा लंबी तारीख नहीं देनी चाहिए थी। इवन के जजेस ने ये रिमार्क्स भी दिए थे कि रोज़ाना की बुनियाद पर केस को सुनकर हम फैसला करेंगे और इस केस में आज ही ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और फौरी इलेक्शन कमीशन हुकाम को भी इस केस के अंदर आज बुलाया गया, उनको तलब किया गया रिकॉर्ड्स में, तो आज ही इसका फैसला सुनाया गया। तो इसका मतलब ये है कि इतना इस केस को इम्पोर्टेंस दी गई कि इसके ऊपर फैसला आज देना ही देना था। और अगर इस केस को आगे मज़ीद चलाया जाता तो इसकी मज़ीद इंपॉर्टेंस इस वजह से भी बनती है कि इन्हीं मखसूस नशिस्तों की बुनियाद पर जो सेनेट के इंतखाबात थे वो भी हुए और मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले या जो दोबारा मखसूस नशिस्तें PTI की भी नून लीग को दी गई, उन्होंने अपने सेनेटर्स को यहाँ पर वोट डलवाया और ना सिर्फ सेनेटर्स को बल्कि आसिफ जरदारी जब सदर बने तो तब भी वोटिंग हुई, तो तब भी इन्होंने जो वोट था वो कास्ट किया। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज इससे रिलेटेड भी कोई फ़ैसला दे देता
यानी कि मुअत्तल ना करता और लंबी तारीख ना डालता और मुख्तसर तारीख डालकर इस केस को आगे चलाता, तो फिर ये जो सेनेट के इंतखाबात हैं ये भी रिवर्स होते और फिर सदर का जो इलेक्शन है वो भी रिवर्स होता, क्योंकि फिर वो जो वोट थे वो तो काउंट नहीं हो सकते। लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें चीज़ों को, डॉट्स को कनेक्ट करें, तो 1 महीना क्यों दिया गया है। अब इस पर नाज़रीन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये असल में इमरान खान साहब के लिए वक्त है, इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश है कि इमरान खान साहब किसी तरीके से हमारे साथ बैठ जाएं, इमरान खान साहब किसी तरह से बैठकर हमारे साथ डील कर लें, क्योंकि इमरान खान साहब मान नहीं रहे और दूसरी तरफ अदालतों में जो उनके केसेस थे वो भी बड़ी जल्दी से अपने आखिरी मराहिल में पहुंच चुके हैं, साइफर, तोशाखाना और दीगर मुकदमात वगैरह, और उनमें भी इमरान खान साहब को फिर बरी करना पड़ेगा, क्योंकि कानूनी तौर पर तो उन केसेस में बिल्कुल भी जान नहीं है। तो ये नाज़रीन एक किस्म का ये जो फैसला है, इसके बाद अब जो सिचुएशन बन चुकी है, अब 1 महीना है इमरान खान साहब को मनाने के लिए कि इमरान खान साहब किसी तरीके से हमारे साथ डील कर लें, और अगर इमरान खान साहब डील कर लेते हैं तो फिर इसी फैसले को बुनियाद बनाते हुए और फिर आगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जो मुकदमे इस वक्त हैं उनमें भी इसी महीने के अंदर ही पेशरफ सामने आनी है। तो फिर क्या होगा, फिर जो अदालतों से फैसले आएंगे आइन और कानून के मुताबिक, तो इमरान खान साहब का जो मैंडेट है अवाम वो उनको इस तरह से वापस मिलना शुरू होगा कि एक तो मखसूस नशिस्तें PTI की होगी, और फिर जब फॉर्म 45 वाले भी उनके हक़ में फ़ैसले आएंगे तो फिर क्या होगा कि इमरान खान साहब की जो नंबर गेम है वो ख़ुद ब खुद तब्दील होगी और दीगर जमातों की जो नंबर गेम है उनमें भी कमी आएगी। तो इस वक्त की जो सारी सूरत हाल इस वक्त बन रही है, इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर इस वक्त डील करने के लिए बेसिकली ये आप समझें कि 1 महीने का वक्त है कि इमरान खान साहब को 1 महीने के लिए के अंदर किसी तरीके से मनाया जा सके। लेकिन लेट्स से अगर इमरान खान साहब इस 1 महीने में मज़ीद डटे रहते हैं और डील नहीं करते, तो फिर क्या होगा कि क्या आया फिर अदालतें जो फैसले हैं वो नहीं सुनाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि इस वक्त जो अदलिया है वो अंदर से डट चुकी है और अदलिया को फ़ैसले सुनाने ही सुनाने हैं आइन और कानून के मुताबिक। और अगर इमरान खान साहब के केसेस को देखा जाए, इवन कि ये मखसूस नशिस्तों वाला मैटर देखा जाए, तो आज जजेस ने हैरानगी का इजहार किया कि इलेक्शन कमीशन अपने ही फैसलों को कंट्रडिक्ट कर रहा है, उसके अपने ही फैसले एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते। एक तरफ वो कहता है कि सियासी जमात नहीं है और दूसरी तरफ सियासी जमात एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो अगर इलेक्शन कमीशन सियासी जमात एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं दी गई? और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सियासी जमात ने 6 सीटें जीती हुई हैं और उनको आप 50 नशिस्तें मखसूस दे दें, और जिन आज़ाद उम्मीदवारों ने 200 जीती हुई हैं उनको आप मखसूस नशिस्तें ना दें? और फिर इवन कि यहाँ तक भी सवाल जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने उठाया कि एक सियासी जमात का अगर सिंबल नहीं रहता तो वो सियासी जमात इलेक्शन क्यों कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती? वो कर सकती है इलेक्शन कॉन्टेस्ट। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इवन के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का जो फैसला था, उन फैसलों के एक किस्म का ये अपोजिट जो रिमार्क्स हैं, जो सवालात हैं, वो सामने आए हैं। तो बहरहाल जी, अगर इमरान खान साहब अभी भी इस 1 महीने के दौरान डटे रहते हैं, डील नहीं करते, तो ये चीज़ें वैसे भी रिवर्स होनी ही होनी है, क्योंकि इसमें और कोई ऑप्शंस नहीं है। जो आज की समात हुई, जो रिमार्क्स आए, सारी डिटेल्स में लास्ट व्लॉग में अपने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि कैसे सिकंदर सुल्तान राजा का जो दोहरा एक मास्क था उसको भी आज जजिस की जानिब से अपने रिमार्क्स उन्होंने इस किस्म के दिए कि वो एक्सपोज हुए। जैसा कि मैंने आपको फैसलों का बताया कि इलेक्शन कमीशन 2 मुख्तलिफ फैसले किस तरीके से कर सकता है सेम मैटर के अंदर। पहले वो कहता है सियासी जमात नहीं है और मखसूस नशिस्तें नहीं देता, फिर वो खुद ही कहता है, मान जाता है कि सियासी जमात है, तो फिर पहले ठीक हो सकता है या वो बाद में ठीक हो सकता है। तो बहरहाल जी, ये इस वक्त का जो मंजरनामा है वो बन रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस वक्त अदालतों में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के जो मुकदमे हैं वो भी पेंडिंग हैं। 20 तारीख को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की नशिस्तों के फॉर्म 45 और फॉर्म 47 मांग लिए हैं। इलेक्शन कमीशन से भी मांगे हैं, नून लीग से भी मांगे हैं, और PTI के पास तो है ही हैं फॉर्म 45। अब यहाँ पर क्या फड्डा पड़ने जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपने फॉर्म 45 या फॉर्म 47 को, फॉर्म 47 तो आगे सामने, लेकिन फॉर्म 45 को छुपा रहा है। अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद उसने फॉर्म 45 डिलीट कर दिए। उम्मीदवारों तक को ये फॉर्म 45 वो फ्राहम नहीं कर रहा, और अभी तक इलेक्शन कमीशन
के पास जो फॉर्म 45 है वो सामने नहीं आए, और जो उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपलोड किए थे उसमें भी वाइटनर का इस्तेमाल हुआ था, उसमें भी कटिंग की गई थी, और वो सारी की सारी जो कटिंग या वो जो गलतियां थी वो सारी की सारी हक में जा रही थी नून लीग के, और उसमें नुकसान हो रहा था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को। फिर इसी तरह से मुस्लिम लीग नून से अगर फॉर्म 45 मांगे जाएं तो उनके पास तो फॉर्म 45 वो कहते हैं जी कि हमारे पास हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं। भाई अगर आप कहते हैं कि आप जीते हुए हैं और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हारी हुई है, तो जिस आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सारे फॉर्म 45 लेकर सामने आई है, उस तरह से आप भी अपने फॉर्म 45 दिखा दें, क्योंकि इलेक्शन जो प्रोसेस होता है उसमें तमाम जमातें जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही होती हैं उम्मीदवार, उनको फॉर्म 45 दिए जाते हैं, और सेम फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन को भी दिया जाता है। यानी कि फ़र्ज़ करें कि अगर ये दो सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, तो इन दोनों को भी फॉर्म 45 दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन को भी फॉर्म 45 वहीं पोलिंग स्टेशन से दिया जाएगा। तो पीटीआई तो अपने दिखा चुकी है, ये दोनों नहीं दिखा रही। तो आइंदा आने वाले दिनों में ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला है ये भी खुलने जा रहा है, और यहाँ से भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो सीटें हैं वो रिवर्स होंगी। ऑलरेडी 78 सीटों के ऊपर ये बड़ा जो धचका है वो इस वक्त शहबाज हुकूमत को पहुँचा है, और इस फैसले के बाद एटलीस्ट अब पार्लियामेंट जो है वो किसी तरह की भी आइनी तरमीम करने के काबिल इस तरह से नहीं रही कि 2/3 अक्सरियत अब शहबाज शरीफ के पास नहीं रही। और आइनी तरमीम के ज़रिए क्या कुछ प्लानिंग सामने आ रही थी, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन देने का मामला और अदालती इस्लाहात का मामला, लेकिन ये दोनों मामले हैं, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था, इसको उन्होंने फ़िलहाल के लिए जो ब्रेक है वो लगा दी है, और 3 तारीख को ये केस गया है। लेकिन इसमें भी एक डेवलपमेंट ये की जाएगी कि जो 3 रुकनी कमेटी होगी सुप्रीम कोर्ट की, वो अब ये डिसाइड करेगी कि इस मामले को लार्जर बेंच सुनेगा या इस मामले को यही 3 रुकनी बेंच सुने। क्योंकि आज जब केस की समाअत का आगाज़ ही हुआ तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया और उन्होंने एतराज़ किया 3 रुकनी बेंच पर, और उन्होंने कहा जी कि इस पर लार्जर बेंच बनाया जाना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर आप देखें कि उस वक्त तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से रिजेक्ट कर दिया गया, मुस्तरद कर दी गई उनकी इस अपील को, और उन्होंने कहा नहीं हम सुनेंगे केस, और जो फ़ैसला था इलेक्शन कमीशन का दूसरी जमातों को मखसूस रिश्ते देने वाला, उस हद तक फ़ैसले को मुअत्तल किया, और उससे हुआ क्या कि अभी जो एक्सटेंशन का मैटर है वो तो रुक गया है। यानी कि अदलिया के अंदर जो मामला चल रहे थे, मुबैना तौर पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं एक्सटेंशन के मामले को लेकर जजेस ने जो स्टैंड लिया हुआ है, उस हद तक तो फैसला दे दिया। लेकिन जहाँ पर पीटीआई का मामला आ रहा था कि पीटीआई को कोई रिलीफ मिलता, अब पीटीआई को ठीक है इस हद तक तो रिलीफ मिल गया कि 2/3 अक्सरियत उनकी नहीं रही, लेकिन फिर भी पीटीआई को तो अभी तक ये नशिस्तें नहीं मिली। और फिर आप देखें कि जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उनमें भी तो वोट डला है, फिर उनको भी रिवर्स करना पड़ेगा, सदर का इलेक्शन भी रिवर्स करना पड़ेगा, केपी में भी फिर जो हल्फ है वो नहीं होना चाहिए मखसूस नशिस्तों पर, और वो पीटीआई को मिलनी चाहिए, और उन्हें जो हल्फ है वो लिया जाना चाहिए। तो इस फैसले में भी इस हद ये वाली जो पोर्शन है पीटीआई को जो ज़्यादा फ़ायदा देने वाला, उस पोर्शन पर अभी फ़ैसला नहीं सुनाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ जो फ़ैसला सुनाया गया उससे क्या इम्पैक्ट अब पड़ेगा कि जो अगर एक्सटेंशन का सोचा जा रहा है तो आइनी तरमीम के ज़रिए वो नहीं होगी। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सारा इस वक्त माहौल बन रहा है, जो ख़बरें सामने आ रही हैं, थोड़ा सा अगर इसको अंडरस्टैंड किया जाए, डॉट्स के साथ डॉट्स अगर कनेक्ट किए जाएँ, तो ये एक पैगाम भी है इमरान खान साहब के लिए कि अगर इमरान खान साहब डील कर लेते हैं, सुलह कर लेते हैं, तो यहीं से जो मामलात हैं वो रिवर्स फिर हो सकते हैं, और इमरान खान साहब आराम से वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। और ये ऑलरेडी पीटीआई के रहनुमा कह चुके हैं, और मौजूदा हुकूमत खुद ये कहती है कि आए इमरान खान साहब आप वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन इमरान खान साहब इस तरह की किसी डील अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और मुसलसल बड़ा दबाव इमरान खान साहब के ऊपर डाला गया, और अब भी इमरान खान साहब ये डील एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर ये वाला टाइम इमरान खान साहब ने निकाल लिया, महीना निकाल लिया या 2 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर इमरान खान साहब ने वो डटे रहे, तो इन मुकदमों के ऊपर जो फैसले हैं वो आने ही आने हैं। तो बहरहाल जी ये इस वक्त सारे जो मामलात हैं वो बन चुके हुए हैं, और देखें इसमें मज़ीद क्या जो डेवलपमेंट्स हैं, अपडेट्स हैं वो होती हैं। ख़ास तौर पर जो 6 जजेस वाला मैटर है वो अब परसों के लिए समाअत के लिए मुकर्रर है, यानी कि 7 मई को समाअत उसके ऊपर होगी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से चीफ जस्टिस एक साइड पर और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब एक तरफ थे, और फिर ये आज फैसला भी आ गया, और इस फैसले के फौरी बाद फैज़ाबाद धरना केस था, उस धरना केस में हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो बड़े गुस्से में भी थे, उनका अचानक जो टेम्परामेंट था
वो ज़रा तब्दील सा महसूस हुआ और काफ़ी ज़्यादा वो गुस्से में थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके जो है वो जहन में किसी कोने के ऊपर कुछ और मामला चल रहा है, उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। तो बहरहाल उस केस में भी क्या होता है डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग के लिए इतना ही। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।